हेलो नमस्कार मित्रों। आज एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल श्याम की स्टोरीज पर। यहाँ पर आपको हर बार एक नई कहानी सुनने को मिलती है, जिससे आप अपने जीवन में हर बार कुछ नया ही सीखते हैं। और इसके साथ हम बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की ओर, जिसका शीर्षक है ऊंट और चालाक गीदड़ की कहानी। जिसमें दो पक्के मित्र होते हैं और उनके साथ कैसे कैसे क्या घटना घटती है और हमें क्या सीखने को मिलता है, हम जानेंगे इस कहानी में। ऊंट और गिदड़ की कहानी। चलते चलते हैं कहानी की ओर। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था गिदड़ और दूसरा था ऊंट। गिदड़ काफ़ी चालाक था और ऊंट बहुत सीधा साधा। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। एक दिन किसी ने गिदड़ को बताया कि पास के खेत में बहुत ही पके हुए तरबूज लगे हुए हैं। यह सुनते ही गिदड़ का मन ललचा गया, लेकिन वो खेत नदी के पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। इसलिए वो नदी पार करने की कुछ ना कुछ तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊँट के पास चला गया। ऊँट ने दिन के समय गिदड़ को देखकर पूछा, मित्र तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब गिदड़ ने बड़ी ही चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके हुए तरबूज लगे हुए हैं। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं, तुम उन्हें खाकर बहुत खुश हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें बताने चला आया। ऊँट को तरबूज काफ़ी पसंद थे, तो बोला, वाह क्या बात है, अभी उस गांव में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज भी नहीं खाए हैं। ऊँट जल्दी जल्दी पार करके खेत पर जाने की सोचने लगा। तभी गिदड़ ने कहा, दोस्त तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिए। तभी ऊँट बोल पड़ा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा, फिर हम साथ में बैठकर तरबूज खाएंगे। ऊँट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचते ही गीदड़ ने मन भरकर तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वो जोर जोर से आवाज़ें निकालने लगा। तभी ऊँट ने कहा, मित्र तुम शोर मत मचाओ, सभी खेत वाले उठकर आ जाएंगे। लेकिन वो ऊँट की बात नहीं माना। गीदड़ की आवाज़ सुनकर किसान डंडे लाठी लेकर खेत की ओर दौड़ पड़े। गीदड़ चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप गया। ऊँट का शरीर तो बहुत बड़ा था, इसलिए वो वहाँ छुप नहीं पाया। किसानों ने गुस्से के मारे उसे बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊँट खेत से बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा गिदड़ बाहर आ गया। गिदड़ को देखकर ऊँट ने गुस्से में कहा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गिदड़ ने बताया कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी तो मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊँट भी चुप हो गया, लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा था। फिर वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गिदड़ को बैठा लिया। इधर ऊँट को मार पड़ने से मन ही मन गिदड़ बहुत खुश हो रहा था। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊँट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। गिदड़ बहुत डर गया और पूछने लगा, यह क्या कर रहे हो मित्र? गुस्से में ऊँट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी लगानी पड़ती है। गिदड़ को समझ आ गया कि ऊँट उसके किए का बदला उससे ले रहा है। बहुत ही मुश्किल से गिदड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंच पाया। उस दिन के बाद से गिदड़ ने कभी भी ऊँट को परेशान करने की हिम्मत नहीं दिखाई। और ये थी हमारी आज की कहानी, चालाक गिदड़ और ऊँट की कहानी, जिसमें गिदड़ बहुत चालाकी करना चाहता है लेकिन अपनी करनी का फल भोग लेता है। तो अब जानते हैं इस कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी के साथ चालाकी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब अपनी करने का फल हमें खुद ही भोगना पड़ता है। इसलिए जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। तो सभी के साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए, जो हमें भी पसंद हो और उसे ही पसंद हो।
क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा भरता ही है। ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और आगे आप किस तरह कहानियाँ सुनना चाहते हैं। और इन सब के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हर बार एक नई कहानी आपके पेज पर मिलती रहे। धन्यवाद।